सीबीएसई वर्ड्स में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 7 साइंस का 11th चैप्टर जिसका नाम है लाइट। यू माइट हैव सीन अ बीम ऑफ सनलाइट व्हेन इट एंटर्स अ रूम थ्रू अ नैरो ओपनिंग और अ होल। आपने देखा होगा कि रूम के अंदर अगर बहुत पतला सा कोई जगह खुली है या कोई होल है तो वहां से सनलाइट अंदर आ जाती है। तो वो सनलाइट जब रूम के अंदर एंटर करती है तो एक बीम जैसी आपको देखने को मिलती है। अब आप कहोगे ये बीम क्या है? देखो, दो चीज होती है। एक तो रे होती है यानी किरण, जैसे ये एक पतली सी लाइट की जो लाइन है इसको हम रे कहते हैं। जब ढेर सारी रे एक साथ मिलती हैं तो वो बीम बनाती हैं, जिसको हिंदी में हम किरणें कहते हैं। यानी सूरज की किरणें आ रही हैं तो वो क्या होता है, इस तरह से ढेर सारी रेज मिलके आपकी बीम बनाती हैं। तो अगर रूम के अंदर कहीं थोड़ी सी जगह खुली रहेगी और वहां से सनलाइट आएगी तो सन की बीम आपको देखने को मिलेगी। अच्छा, ये बीम या रे कभी दिखती है कभी नहीं भी दिखती। अब कब दिखेगी कब नहीं दिखेगी आप आगे पढ़ोगे तो समझ में आएगा। बाकी हम यहाँ उन बीम्स की बात कर रहे हैं जो कि जनरली आपको दिखाई पड़ती हैं। तो आपको लाइट का एक रास्ता बनता हुआ दिखेगा कि अच्छा ये देखो लाइट यहाँ से इस लाइन में चलते हुए आ रही है रूम के अंदर। इसी तरह से आपने बीम ऑफ लाइट देखी होगी फ्रॉम द हेडलैम्प ऑफ स्कूटर्स, बाइक स्कूटर वगैरह से जो लाइट निकलती है वो आपने देखा होगा। इस तरह कार हो गया, इंजन ऑफ ट्रेन हो गया। तो रेल इंजन की आपको यहाँ इमेज भी बनी हुई है कि यहाँ देखो ऊपर लाइट लगी है और ये इस तरह से लाइट की बीम निकल रही है। यहाँ भी लाइट है, यहाँ से बीम निकल रही है, यहाँ से निकल रही है। सिमिलरली अ बीम ऑफ लाइट कैन बी सीन फ्रॉम अ टॉर्च। तो टॉर्च से भी इसी तरीके से लाइट की बीम आपको देखने को मिल जाएगी। ये देखो यहाँ पर ट्रेन में ये लाइट लगी है, यहाँ से ये रोशनी ऐसे निकल रही है, रोशनी की एक बीम निकल रही है। इसी तरह कोई बंदा टॉर्च ऑन किया है तो यहाँ से ऐसे लाइट की बीम निकल रही है। फिर ये कोई रूम है, यहाँ एक खिड़की टाइप का लगा हुआ है, यहाँ से सनलाइट आ रही है। तो देख रहे हो ये पूरी लाइन आपको रोशनी की दिखाई पड़ रही है कि जैसे रोशनी पूरा एक रास्ता बनाते हुए आ रही है। सम ऑफ यू मे हैव सीन अ बीम ऑफ सर्च लाइट फ्रॉम अ लाइट हाउस और फ्रॉम एन एयरपोर्ट टावर। तो कोस्टल एरियाज के अंदर जो लाइट हाउस वगैरह होते हैं या एयरपोर्ट में जो टावर होते हैं वहां भी लाइट लगी होती है, वहां से भी लाइट की बीम आपने हो सकता है देखा हो। ये देखो इसी तरीके से आपका लाइट हाउस होता है और यहाँ बड़ी सी लाइट लगी होती है और यहाँ से लाइट की बीम निकल रही है। तो इनमें से कुछ ना कुछ तो ऑब्जर्व किया ही होगा आपने। वॉट डू दीज एक्सपीरियंसेस सजेस्ट? तो ये जो आपका एक्सपीरियंस रहा, ये जो चीजें आपने देखी हैं, इस तरह की जो बीम देखी है, ये क्या सजेस्ट करती, क्या बात समझ में आई आपको? तो अगर ध्यान दोगे तो एक बात समझ में आएगी कि जो लाइट की बीम है वो बिल्कुल सीधे चल रही है। जैसे मैं यहाँ पर टॉर्च बनाऊं तो टॉर्च से जो लाइट निकलती है वो कैसे निकलती है, ऐसे सीधे जाती है या फिर ऐसे जाएगी? तो ये भी सीधा ही हुआ, यानी कि स्ट्रेट लाइन में सामने की तरफ जाएगी, इस तरफ जाएगी, इस तरफ जाएगी, लेकिन जाएगी स्ट्रेट। लाइट ऐसे तो नहीं निकलती कि यहाँ से निकली, सोचा थोड़ा इधर से घूम के आते हैं, यहाँ से ऐसे चले जाते हैं, यहाँ निकल के ऐसे चली गई, यहाँ से निकल के पीछे चली गई। तो कैसा आपको देखने को मिलता है? इस तरह से लाइट निकलती है स्ट्रेट लाइन में, ऐसे तो नहीं निकलती। तो ये चीज आपने एक्सपीरियंस की होगी, ये बात समझ में आई होगी आपको कि लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। तो हमारा पहला टॉपिक भी यही है। 11.1 लाइट ट्रेवल्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। Bujo recalls an activity performed in class 6. In that activity, he looked at a lighted candle first through a straight pipe and then through a bent pipe. तो क्लास 6 में एक एक्टिविटी की होगी कि स्ट्रेट पाइप से एक जलती हुई कैंडल को देखा जा रहा है, यानी उसकी जो फ्लेम है, जो आग है, और फिर बेंड वाले पाइप, ऐसा पाइप जो मुड़ा है, उससे देखा जा रहा है। तो स्ट्रेट वाले पाइप से जब देखोगे तो आपको फ्लेम दिख जाएगी, बेंड वाले पाइप से देखोगे तो नहीं दिखेगी। तो बूझो को जो है कैंडल फ्लेम नहीं दिख रही है बेंड पाइप से। सवाल ये क्यों नहीं दिख रही है? इसलिए नहीं दिख रही क्योंकि लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। पाइप स्ट्रेट होगा तो सीधी चली जाएगी। जैसे यही देखो इमेज यहाँ बनी है, यहाँ से फ्लेम निकलेगी सीधे आंख में चली जाएगी। लेकिन बी वाले केस में ऐसे निकलेगी तो आगे नहीं जा पाएगी। इसको मैं थोड़ा सा अगर बना के आपको दिखाऊं, ये पाइप है, ये बूझो की आईज है, ये कैंडल की फ्लेम है। तो कैंडल फ्लेम से जो लाइट निकलेगी वो इस पाइप के थ्रू होते हुए बूझो की आंखों तक चली जाएगी। और क्लास 6 में मैंने आपको पढ़ाया है कि हम किसी भी चीज को तब देख पाते हैं जब उस ऑब्जेक्ट से लाइट या तो डायरेक्ट निकल रही हो या फिर कहीं से लाइट उस ऑब्जेक्ट पर पड़ रही हो फिर हमारी आंखों में जा रही हो, तभी हम उसको देख पाते हैं। अभी मैं आपको फिर समझा दूंगा, पहले इसको देख लो। दूसरे केस में देखो, फ्लेम से लाइट निकलेगी और ये जाकर ऐसे यहाँ टकरा जाएगी, बस यहीं रुक जाएगी, आगे न जा पाएगी। अगर लाइट स्ट्रेट ना चलती तो अपना घूम के इधर से जाके इसकी आंख तक पहुंच जाती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो हाँ, जो चीज मैं आपको बता रहा था कि किसी भी चीज को हम देख कब पाते हैं, जैसे मान लो एक बॉक्स रखा हुआ है किसी रूम के अंदर और लाइट नहीं जल रही, अंधेरा है, तो क्या आपको दिखाई पड़ेगा? ऑब्वियसली नहीं दिखेगा, क्योंकि इस बॉक्स से कोई लाइट नहीं निकल रही है। और हम किसी चीज को तभी देख पाते हैं जब लाइट हमारी आंखों में जाती है। तो इस बॉक्स को देखने के लिए हमने यहाँ एक लाइट जला दी। अब इसकी वजह से कमरे में रोशनी हो गई, तो जो भी चीजें कमरे में रखी होंगी वो हमको दिखाई पड़ेंगी। तो ये जो हमने बल्ब वगैरह जो भी लगाया है, यहाँ से जो लाइट निकलेगी वो हमारी डायरेक्ट आंखों में जाएगी, तो इसलिए हम डायरेक्टली इस बल्ब को देख सकते हैं। लेकिन ये बॉक्स डायरेक्टली हम नहीं देख सकते, इसके लिए हमको लाइट की जरूरत पड़ेगी। तो लाइट हमने जलाया तो होता ये है कि लाइट इस ऑब्जेक्ट पर टकराती है और टकरा के फिर हमारी आंखों में जाती है, जिसकी वजह से इस ऑब्जेक्ट को हम देख पाते हैं। क्या यहाँ पर ये चीज रखी हुई है।
अगर मान लो हम यहाँ पर कोई ऐसी दीवार खड़ी कर दें या कोई ऐसी चीज़ लगा दें जिससे लाइट पार ना हो सके, तो लाइट जलती भी होगी तो भी ये बॉक्स हमको नहीं दिखेगा, क्योंकि बल्ब से लाइट निकल के इस ऑब्जेक्ट पे टकरा तो रही है लेकिन इसके बाद हमारी आंखों तक नहीं जा पा रही है। तो किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए ये चीज़ याद रखना कि लाइट उस पर पड़े और पड़ के हमारी आंखों में जाए, तभी हम उसको देख पाते हैं। और लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। ये 2 पॉइंट बड़े ही बेसिक हैं जो कि क्लास 6 में भी आपने सीखा है। तो ये जो एक्टिविटी हमने पाइप से की, स्ट्रेट पाइप और बेंड पाइप का यूज़ करके, ये हमको ये दिखाती है कि जो लाइट है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। हाउ कैन वी चेंज द पाथ ऑफ लाइट? तो भाई लाइट स्ट्रेट लाइन में चलती है, ये बात तो ठीक है, लेकिन क्या लाइट का हम पाथ चेंज कर सकते हैं, उसका रास्ता बदल सकते हैं? तो आंसर है यस। तो मेन क्वेश्चन आपसे ही पूछा जा रहा है कि कैसे हम लाइट के पाथ को चेंज करेंगे। क्लास 6 में पढ़ा है आपने, एक आइडिया लिया है, यहाँ डिटेल में समझेंगे। डू यू नो व्हाट हैपेंस व्हेन लाइट फॉल्स ऑन पॉलिश्ड और शाइनी सरफेस? क्या आप जानते हो कि क्या होता है जब लाइट किसी पॉलिश या चमकती हुई सरफेस हो, वहां पर लाइट फॉल करती है, वहां पर लाइट पड़ती है, तो क्या होता है? तो चलिए समझते हैं इसके बारे में। तो 11.2 वाला टॉपिक है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। वन वे टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ लाइट इज टू लेट इट फॉल ऑन अ शाइनी सरफेस। देखो, लाइट के डायरेक्शन को बदलने के कई तरीके हैं। इनमें से एक तरीका है हमारा, जो कि हम यहाँ देख रहे हैं, कि हमको क्या करना पड़ेगा कि लाइट को किसी शाइनी सरफेस, ऐसी सरफेस जो चमकती हो, उस पर लाइट पड़े। फॉर एग्जाम्पल, अ शाइनिंग स्टेनलेस स्टील प्लेट और शाइनिंग स्टील स्पून कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ लाइट। स्टील की प्लेट है, उस पर लाइट पड़ेगी, या स्टेनलेस स्टील का स्पून है, उस पर जब लाइट पड़ेगी तो लाइट का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। इसी तरीके से वाटर की जो सरफेस है वो भी मिरर की तरह काम कर सकती है। देखो, मिरर तो लाइट के डायरेक्शन को चेंज करता है, क्लास 6 में हमने देखा है, लेकिन ये जो शाइनिंग सरफेस है, पॉलिश सरफेस है, यहाँ तक कि जो वाटर है उसकी सरफेस भी मिरर की तरह काम करती है। यानी वो भी क्या करती है? चेंज द पाथ ऑफ लाइट। हैव यू एवर सीन द रिफ्लेक्शन ऑफ ट्रीज और बिल्डिंग इन वाटर? क्या ट्री और बिल्डिंग का रिफ्लेक्शन आपने वाटर में देखा है, उसकी परछाई बनते हुए देखा है? ये देखो, आपको ये इमेज दी हुई है, यहाँ ऊपर ट्री वगैरह है और उसी की इमेज यहाँ पर नीचे बन रही है, परछाई यहाँ पर बन रही है। तो ये कैसे बनता है, इसको थोड़ा मैं अच्छे से समझाता हूँ आपको। अब यहाँ पर देखो क्या हो रहा है, लाइट इस बॉल पे पड़ रही है और पड़ने के बाद हर तरफ फैल रही है। तो जो बंदा उधर बैठा होगा उसको दिखाई पड़ जाएगी, इधर उधर चारों तरफ कहीं पर भी कोई बैठा होगा तो उसको दिख जाएगी, क्योंकि लाइट हर तरफ जा रही है। तो ऐसे ही कुछ लाइट इस पे टकरा के हमारी आंखों तक आ रही है, इसीलिए ये जो बॉल है वो हमको दिखाई पड़ रही है। अभी देखो, साइड में मिरर है, अगर मिरर ना होता तो क्या होता भाई? लाइट इस पे टकरा के जो इधर जाती अपना निकल जाती। लेकिन मिरर की वजह से ये हो रहा है कि लाइट इस पे पड़ने के बाद जो इस तरफ जा रही है वो इस मिरर से टकरा के फिर से हमारी आंखों की तरफ आ रही है। अच्छा, टकराने के बाद इधर उधर सब जगह जा रही है, लेकिन कुछ लाइट इस तरफ भी आ रही है जो कि डायरेक्ट हमारी आंखों में, या कह सकता हूँ कि कैमरे के अंदर जा रही है, क्योंकि आप कैमरे के थ्रू देख रहे हो। तो जो लाइट हमारे आंखों में जा रही है उसकी वजह से हमको यहाँ पर भी ऑब्जेक्ट देखने को मिल रहा है। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग चीज यहाँ पर ये भी समझ लो कि लाइट जहां से आते हुए दिखाई पड़ेगी, हमको लगेगा वो ऑब्जेक्ट यहाँ पर है। जैसे जब लाइट इस पे पड़ के डायरेक्ट हमारी आंखों में आ रही थी तो हमको लग रहा है कि ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, जो कि हकीकत में यहीं पर है। लेकिन जो लाइट मिरर से टकरा कर हमारी आंखों में आ रही है तो हमको देखने से लग रहा है कि ये इधर भी एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, इधर भी एक बॉल है, जबकि हकीकत में यहाँ मिरर के पीछे कोई बॉल नहीं है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि मिरर के अंदर यहाँ पीछे की तरफ कोई बॉल रखी हुई है, क्योंकि वही लाइट जो यहाँ पर पड़ के इस तरफ गई टकरा के, वो हमारी आंखों तक आ रही है, इसीलिए हम इस ऑब्जेक्ट को देख पा रहे हैं। इसीलिए आपको ये 2 बॉल्स दिख रही हैं, एक तो डायरेक्ट जो लाइट यहाँ पर सीधे आ रही है, दूसरा जो मिरर से टकरा कर हमको हमारी आंखों में आ रही है, उसकी वजह से हमको यहाँ भी एक बॉल दिख रही है। अगर मैं इस बॉल को छुपा भी दूं, जैसे चलो मैंने यहाँ पर ये ऐसे एक बुक लगा दी, फिर भी आप देख सकते हो मिरर के अंदर हमको बॉल दिख रही है, क्योंकि इस बुक को लगाने की वजह से जो डायरेक्ट लाइट रे बॉल से आ रही थी वो तो नहीं दिख रही है, लेकिन वो जो मिरर से टकरा के हमारी आंखों तक पहुंच रही है उसकी वजह से हम ऑब्जेक्ट को देख पा रहे हैं। एनी पॉलिश्ड और शाइनी सरफेस कैन एक्ट एज अ मिरर। तो कोई भी पॉलिश्ड या शाइनी सरफेस हो वो मिरर की तरह काम कर सकती है। मिरर क्या काम करता है? लाइट के डायरेक्शन को बदल देता है, तो ये भी बदल सकते हैं। व्हाट हैपेंस व्हेन लाइट फॉल ऑन अ मिरर? अच्छा, मिरर पे जब लाइट फॉल होती है तो क्या होता है? तो आपने क्लास 6 में सीखा है कि जो मिरर है वो लाइट के डायरेक्शन को चेंज कर देता है जब लाइट उस पर पड़ती है। तो ये जो चेंज इन डायरेक्शन है मिरर के द्वारा, इसी को हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए व्हाट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, तो आंसर यहाँ से लिख देना, अ मिरर चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ लाइट दैट फॉल्स ऑन इट, दिस चेंज ऑफ डायरेक्शन बाय मिरर इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अच्छा, ये जो डिफिनेशन आपके बुक में लिखी है ये बिल्कुल एक्यूरेट नहीं है। सिर्फ मिरर ही रिफ्लेक्ट नहीं करता, अभी हमने देखा है पॉलिश शाइनी सरफेस भी रिफ्लेक्ट करती हैं, यहाँ तक कि नॉर्मल ऑब्जेक्ट से भी लाइट का रिफ्लेक्शन होता है, लेकिन वो डिटेल्ड आपकी डिफिनेशन हो जाएगी। अब यहाँ पर जो लिखी है उसी को आप लिख लेना, मैं अलग से कोई डिफिनेशन नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि इसके लिए और बहुत सारी चीज़ों की आपको जानने की ज़रूरत है जो कि आपको भी नहीं पढ़ाया गया। आपके लेवल के हिसाब से ये डिफिनेशन ठीक है। कैन यू रिकॉल द एक्टिविटी इन विच यू गॉट द लाइट ऑफ अ टॉर्च रिफ्लेक्टेड फ्रॉम मिरर? तो क्या आप याद कर पा रहे हो कि एक्टिविटी की थी आपने क्लास 6 में, जहाँ पर टॉर्च से निकलने वाली लाइट किस तरह से मिरर से टकरा कर रिफ्लेक्ट करती, वो आपने देखा होगा।
चलिए ऐसी ही एक एक्टिविटी हम परफॉर्म करते हैं, लेकिन उससे पहले एक यहाँ पर इमेज दी, इसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं। पहली रिमेंबर्स द स्टोरी ऑफ लायन एंड रैबिट फ्रॉम द पंचतंत्र इन विच द रैबिट फूल्ड द लायन बाय शोइंग हिम हिज रिफ्लेक्शन इन वाटर। तो पंचतंत्र के अंदर आपने खरगोश और शेर वाली एक कहानी पढ़ी होगी। अब पूरी कहानी तो मैं आपको नहीं सुनाने वाला हूँ, बस मेन चीज मैं आपको बता दे रहा हूँ कि खरगोश आके शेर से कहता है कि एक और शेर है जंगल के अंदर। तो शेर गुस्सा आ जाता है, कहाँ पर है, कौन मेरे जंगल के अंदर दूसरा शेर आ गया। तो कुएं के पास ले जाता है और कहता है इस कुएं के अंदर है। जब शेर उस कुएं के अंदर झांकता है तो उसको अपनी ही इमेज बनती हुई दिखती है, अपनी ही तस्वीर उस पानी के अंदर दिखती है। भाई पानी में देखोगे तो आपकी परछाई बनेगी कि नहीं, तो वही उसको दिखा। तो शेर को लगा कि यार वहां अंदर कोई दूसरा शेर है, तो उस पर हमला करने के लिए कूद गया। तो शेर को जो दिख रहा था वो हकीकत में पानी के अंदर कोई शेर नहीं था, वो खुद की ही उसकी इमेज थी। तो ये इमेज क्या दिखा रही है? रिफ्लेक्शन ऑफ लॉयन इन वाटर। लॉयन का जो रिफ्लेक्शन है वाटर के अंदर किस तरह से बनना है वो आप देख सकते हो। अब चलिए एक्टिविटी 11.1 करते हैं। आपको एक टॉर्च ले लेनी है। अब जैसे मेरे पास टॉर्च नहीं है तो मैं मोबाइल की फ्लैश लाइट से ही एक्टिविटी करने वाला हूँ। देखो अगर साइंस आपको पता हो तो आप जुगाड़ लगा लेते हो। तो जैसे आपने टॉर्च ले ली, फिर इसका जो ग्लास वाला हिस्सा है यानी फ्रंट वाला जहां से रोशनी निकलती है उसको चार्ट पेपर से कवर कर देना है। विच हैज 3 नैरो स्लिट्स एज शोन इन फिगर 11.5। कवर तो करना है लेकिन उसके अंदर पतली सी स्लिट्स बना देनी यानी कट लगा देना है जहां से थोड़ी थोड़ी लाइट जो है रेज के फॉर्म में बाहर निकले। तो यहाँ पर मैं कार्डबोर्ड का यूज कर रहा हूँ। ये देखो हमारा कार्डबोर्ड है, इसमें यहाँ पर मैंने स्लिट्स बना दी है, पतला सा कट लगा दिया है ताकि एक पतली सी लाइट की जो रे है वही इससे पास हो सके। तो यहाँ 3 ठो इस तरह से बना दिया है। अब इसको मैं लाइट के सामने लगाऊंगा। स्प्रेड अ शीट ऑफ चार्ट पेपर ऑन अ स्मूथ वुडन बोर्ड। तो चलिए मैं इसको करके दिखाता हूँ कि यहाँ पर आपको क्या करना है। तो हमारा सेटअप कुछ इस तरह से है। तो यहाँ पर मैंने एक मोबाइल लगा दिया है। इसकी फ्लैश लाइट से जब लाइट निकलेगी और इस स्लिट से पास होके इस मिरर जो सामने मैंने लगाया है मिरर से टकराएगी, तो फिर आप देखना क्या होगा यहाँ पर। अब जैसा कि यहाँ देख पा रहे हो ये फ्लैश लाइट से जो लाइट निकल रही है उस सामने हमने एक कार्डबोर्ड लगाया है, उसके अंदर 3 स्लिट्स बनाई है। तो उन स्लिट से पास होते हुए आगे की तरफ जा रही है। तो ये 3 रेज निकलते हुए आपको दिख रही होगी, ये जाके मिरर से टकरा रही है। अब जैसा कि देख रहे हो यहाँ पर रोशनी है, इसलिए यहाँ एक कार्डबोर्ड लगा के मैं इधर से आने वाली लाइट को ब्लॉक कर देता हूँ ताकि आपको लाइट रेज क्लियरली दिख सके। तो ये देखो अब ब्लॉक हो गई है। अब यहाँ सही से आपको दिखेगा, देख सकते हो ये जो 3 लाइट रेज हैं ये टकरा के ऐसे ऐसे आ रही हैं। जैसे मैं ये वाली लाइट रे की बात करूँ तो ये देखो यहाँ टकरा रही है और टकरा के ऐसे आ जा रही है। दूसरी वाली देखो ऐसे यहाँ टकरा रही है और इस तरह से आ जा रही है। फिर ये जो तीसरी वाली लाइट रे है स्लिट से होते हुए ऐसे आके मिरर से टकरा रही है और टकरा के इस तरह से ये चली जा रही है। अच्छा ये हमने कैसे पहचाना कि कौन सी रिफ्लेक्टेड लाइट किसकी है? तो उसको समझने के लिए आप देखो एक स्लिट को मैं बंद कर देता हूँ, इसी कार्डबोर्ड को मैं थोड़ा सा आगे बढ़ा देता हूँ। तो तीसरी वाली देखो बंद हो गई। तो कौन सी लाइट रे छुपी? इधर से जो आ रही थी वही वाली ना। फिर से देखना कौन सी गायब हुई। अब 2 हमने बंद कर दी, सिर्फ पहली वाली ओपन की है। तो यहाँ से देख सकते हो ये लाइट रे गई, मिरर से टकराई और ऐसे आ गई। अब इसी एक लाइट रे से हम थोड़ा समझते हैं, 3 से थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हो आप। देखो ये लाइट रे जो हमारी ये पेपर पे आपको दिख रही है, प्लेन मिरर के सामने कोई भी चीज़ रखेंगे तो उसकी इमेज मिरर में बनेगी। तो ये जो आप लाइट रे देख रहे हो इसकी इमेज यहाँ अंदर बन रही है। ये जो ऐसे इधर जा रही है, ये मैंने क्लिप लगाया है ना, यहाँ साइड जो जा रही है ये आपकी इसकी इमेज है जो बन रही है। इसी तरह से ये टकरा के जो लाइट रे ऐसे आ रही है इसकी इमेज ये बन रही है, ये वाली, ये जो ऐसे जा रही है। अब तीनों केस में आप देख सकते हो ये जो लाइट रे जा रही है ये सीधे हमारी फ्लैश लाइट से निकल के आ रही है। ये वाली जो है हमारी रिफ्लेक्टेड लाइट है। फिर ये जो पीछे आप देख रहे हो ये जो हमारी लाइट आ रही थी इसी की इमेज है। और ये जो ऐसे ऐसे आप देख रहे हो यहाँ पर जो जा रही है, ये वाली जो जा रही है, ये जो हमारी रिफ्लेक्टेड लाइट है मिरर से टकरा के जा रही, इसकी इमेज ये बन रही है इधर। तो सारी चीज़ें आपने देख ली। अब जो क्वेश्चन यहाँ पूछा जा रहा है उसके आंसर हम देख लेते हैं। डज द मिरर चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ लाइट दैट फॉल्स ऑन इट? क्या मिरर लाइट के डायरेक्शन को चेंज कर दे रहा है, वो लाइट जो मिरर पे पड़ रही है? तो हमने देखा था कि डायरेक्शन चेंज हो रहा है, तो आंसर लिखोगे यस। यहाँ ऊपर इमेज भी देख सकते हो, ये ऐसे स्लिट से यहाँ रोशनी निकली जो कि चार्ट पेपर पे नीचे बन रही है, टकरा के ये ऐसे चली जाएगी। फिर ये दूसरी वाली इस तरह से चली जाएगी, ये तीसरी वाली ऐसे चली जाएगी। ठीक है, ये चीज़ तो मैंने आपको दिखाई थी। नाउ मूव द टॉर्च स्लाइटली टू आइदर साइड। अब टॉर्च को थोड़ा सा मूव कराते हैं। देखो जो रिफ्लेक्टेड लाइट के डायरेक्शन है क्या वो चेंज हो रहा है कि नहीं? देखो इधर उधर हम कर रहे हैं तो रिफ्लेक्टेड लाइट का भी डायरेक्शन चेंज हो रहा है। ऑब्जर्व कर पा रहे हो आप? अच्छा एक चीज़ ध्यान देना कि जितना मैं मिरर के बिल्कुल सीधाई में इसको ले आ रहा हूँ उतना ही जो लाइट हमारी मिरर से टकरा रही है और जो रिफ्लेक्ट करके आ रही है वो उतनी ही एक दूसरे के करीब होती जा रही है। ये रे हमारी डायरेक्ट फ्लैश लाइट से आ रही है और ये आकर उसकी रिफ्लेक्टेड लाइट है। इसके बीच में एंगल देखो कम बनना है ना। अगर मैं इसको और थोड़ा तिरछा ले जाऊँगा तो अब देखो ये एक ही लाइट रे से आप ऑब्जर्व करो,
यहाँ देख सकते हो दोनों के बीच में एंगल इंक्रीज हो गया, और तिरछा ले जाऊंगा तो और ये इंक्रीज हो जाएगा। तो जैसे जैसे मैं टॉर्च को मूव करा रहा हूँ उसी हिसाब से लाइट का डायरेक्शन चेंज हो रहा है, और उसी हिसाब से जो लाइट रिफ्लेक्ट करके वापस आ रही है उसका भी डायरेक्शन चेंज हो रहा है। डू यू फाइंड एनी चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड लाइट? तो आपको मैंने दिखा दिया कि अगर हम टॉर्च को मूव करा रहे हैं तो रिफ्लेक्टेड लाइट के जो डायरेक्शन है वो भी चेंज हो जा रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा यस। यानी इसको थोड़ा सा मैं अगर ड्रॉ करके आपको दिखाऊं तो मान लो यहाँ से ऐसे लाइट निकल रही है और सामने ये हमारा मिरर है। अगर लाइट ऐसे जाके टकरा रही है तो ये इस तरह से निकल जा रही है। अगर इस लाइट को थोड़ा सा मूव करा दें, चलो यहाँ पहुँचा दें, तो क्या हो रहा है, लाइट ऐसे जाके यहाँ टकरा रही है और ऐसे निकल जा रही है। यानी पहले एंगल ये बन रहा था, थोड़ा सा और तिरछा हमने कर दिया तो एंगल अब ये हो गया। फिर से अगर लाइट को थोड़ा सा और हम तिरछा कर दें तो यहाँ से देखोगे लाइट ऐसे टकरा के ऐसे चली जाएगी। तो जो लाइट आ रही है टॉर्च से और टकरा के जो लाइट जा रही है रिफ्लेक्टेड वाली, उसके बीच में और एंगल इंक्रीज हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको विजुअलाइज कराई है, दिखाई है। ज़्यादा डिटेल में आपको नहीं जाना है। मेन चीज़ जो आपसे पूछा जा रहा है कि अगर टॉर्च को हम मूव करा रहे हैं तो रिफ्लेक्टेड लाइट का जो डायरेक्शन है वो चेंज हो रहा है कि नहीं। देखो पहले ये था, थोड़ा चेंज करा दिया, रिफ्लेक्टेड लाइट का डायरेक्शन ये हो गया, फिर ये हो गया, तो डायरेक्शन चेंज हो रहा है। अब पहली ये जानना चाहती है कि किस वजह से हम चीज़ों को देख पाते हैं। जो थिंग्स विजिबल होती हैं, जो चीज़ें हमको दिखाई पड़ती हैं, क्या चीज़ है जो उनको मुमकिन बनाती है। तो ये चीज़ मैंने आपको बता दिया था, वही चीज़ देखो बूझो भी बता रहा है। थिंक दैट ऑब्जेक्ट आर विजिबल ओनली व्हेन लाइट रिफ्लेक्टेड फ्रॉम देम रीचेज आवर आइज। यानी लाइट उस ऑब्जेक्ट पे पड़ती है, वहाँ से रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों में आती है, इसीलिए हम उसको देख पाते हैं। डू यू एग्री विद हिम? क्या बूझो साहब एग्री हो? हाँ भाई, बूझो तो बड़ा समझदार हो गया, सही बात कह रहा है। लुक इनटू द मिरर अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द रिफ्लेक्टेड लाइट। अब मिरर के अंदर देखो, क्या देखना है मिरर में, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड लाइट। रिफ्लेक्टेड लाइट कौन सी है, जैसे ये हमारी हो गई, ये वाली हो गई, ये वाली हो गई, इसी के अलोंग देखना है। अलोंग मतलब उसी लाइन में देखो मिरर के अंदर, यानी यहाँ ये और ये देखो। डू यू सी द स्लिट्स इन द मिरर? क्या मिरर के अंदर आपको स्लिट्स दिखाई पड़ रहे हैं? ठीक है, तो ये चीज भी आपने ऑब्जर्व कर ली कि मिरर के अंदर भी हमको स्लिट्स दिखाई पड़ रहे हैं। यस, तो ये क्या है, दिस इज द इमेज ऑफ द स्लिट्स। ये स्लिट्स की इमेज है। सिंपल सी बात है, मिरर के सामने जो भी चीज रखी होगी उसकी इमेज मिरर के अंदर दिखाई पड़ेगी। मिरर के सामने टॉर्च रखी है तो टॉर्च दिखाई पड़ रही है, स्लिट बनी हुई है तो स्लिट दिखाई पड़ रही है, जो रोशनी हमारी चार्ट पेपर में बन रही है मिरर के सामने उसकी इमेज बन रही है, फिर जो लाइट टकरा के मिरर से जा रही है उसकी रोशनी भी हमारे चार्ट पेपर बन रही है, जैसे ये वाली, तो इसकी भी इमेज बन रही है। हर चीज़ की इमेज बन रही है। सिंपल सी बात ये है। दिस एक्टिविटी शोज हाउ लाइट्स गेट रिफ्लेक्टेड फ्रॉम अ प्लेन मिरर। तो ये एक्टिविटी क्या दिखा रही है, किस तरीके से प्लेन मिरर से लाइट रिफ्लेक्ट करती है, टकरा के वापस आती है। लेट अस प्ले अराउंड विद इमेजेस फॉर्म इन द मिरर एंड नो अ लिटिल मोर अबाउट देम। तो चलिए खेल खेल में कुछ और चीज़ें हम मिरर के बारे में जानते हैं। और ये सारा हम किसके बारे में बात करें, प्लेन मिरर के बारे में। ये बात ध्यान रखना। एक्टिविटी 11.2 क्वेश्चन, हैंडल द लाइटेड कैंडल विद केयर। अब देखो यहाँ पर हम कैंडल का यूज़ करेंगे, कैंडल को जलाएंगे, तो इसको सावधानी से आपको हैंडल करना है। बेहतर तो ये है कि इस एक्टिविटी को आप टीचर की प्रेजेंस में करो। अगर स्कूल में कर रहे हो, घर में कर रहे हो, तो कोई बड़ा आपके घर का प्रेजेंट होना चाहिए। ऐसा ना हो कि घर में आपने आग लगा दी। आपको क्या करना है, प्लेस अ लाइटेड कैंडल इन फ्रंट ऑफ अ प्लेन मिरर। प्लेन मिरर के सामने एक जलती हुई कैंडल को रख दो। अब उस कैंडल की फ्लेम को मिरर के अंदर देखने की कोशिश करो। आपको ऐसे लगेगा, इट अपीयर्स एज इफ अ सिमिलर कैंडल इज प्लेस्ड बिहाइंड द मिरर। ऐसे लगेगा बिल्कुल ऐसी ही कैंडल मिरर के अंदर रखी गई हो। द कैंडल विच अपीयर्स बिहाइंड द मिरर इज द इमेज ऑफ द कैंडल फॉर्म बाय द मिरर। तो वो मिरर के अंदर आपको जो कैंडल दिख रही है, देखने ऐसे लग रहा है कि मिरर के अंदर पीछे की तरफ कोई कैंडल है। वो हकीकत में कोई कैंडल नहीं है, बल्कि जो कैंडल मिरर के सामने आपने रखी थी उसी की इमेज है। तो जो कैंडल खुद है उसको हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। चलिए मैं इसको करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो प्लेन मिरर के सामने एक कैंडल मैंने रखा है। तो कैंडल या इसके अलावा कोई और भी चीज़, पेन, बॉल, बॉक्स, कुछ भी हो सकता है, जिसको हम मिरर के सामने रखते हैं उसको कहा जाता है ऑब्जेक्ट। जैसे ये जो कैंडल आपकी है मिरर के सामने रखी है, तो ये कैंडल हमारी ऑब्जेक्ट हो जाएगी। और ये जो मिरर के अंदर आप देख रहे हो, ये जो कैंडल आपको दिखाई दे रही है, ये हकीकत में कोई कैंडल नहीं है, इसी की इमेज अंदर बन रही है, तो इसको हम इमेज कहेंगे। सिंपल से ऐसे समझो, मिरर के सामने जो चीज़ रखी जाएगी वो ऑब्जेक्ट, और मिरर के अंदर या अभी हम देखेंगे स्क्रीन पे भी हमको इमेज ऑब्टेन होती है। तो जो मिरर के अंदर या किसी स्क्रीन पे मिले वो उस ऑब्जेक्ट की इमेज होती है। जैसे यहाँ पर ये इमेज बन रही है इस कैंडल की। अब ऑब्जेक्ट और इमेज के बारे में कुछ चीज़ें आप यहाँ से ऑब्जर्व कर सकते हो। एक तो ये कि जो इमेज बन रही है यहाँ प्लेन मिरर के केस में, वो बिहाइंड द मिरर है। ऐसा लग रहा है कि मिरर के पीछे यहाँ अंदर की तरफ बन रही है।
दूसरी बात आप देख सकते हो, इसका जो फ्लेम है, जैसे हमारा जो ये कैंडल है, जो ऑब्जेक्ट है, इसकी फ्लेम जो आग है वो ऊपर की तरफ है, तो जो इमेज बननी है उसमें भी जो फ्लेम है वो ऊपर की तरफ है। यानी जैसे ऑब्जेक्ट हमारा सीधा है उसी तरह से इमेज भी हमारी सीधी बननी है। तो अगर इमेज सीधी बने तो उसको हम कहेंगे इरेक्ट है ये। जैसे यहाँ इमेज इरेक्ट है। अभी ऐसी भी कंडीशन देखोगे जहाँ इमेज उल्टी बनती है। दूसरी बात, जो ऑब्जेक्ट है और जो इमेज है, इसका साइज देखो, दोनों का साइज बिल्कुल सेम होगा। ऐसा नहीं कि ऑब्जेक्ट हमारा बड़ा है इमेज छोटी बन जाए, या इमेज ऑब्जेक्ट से बड़ी बन जाए। प्लेन मिरर के केस में इमेज और ऑब्जेक्ट का जो साइज है वो सेम होता है। किसी भी मिरर के सामने आप रख लो, चाहे वो मिरर छोटा हो या बड़ा हो। तो यहाँ जो इमेज बनी है आप देख सकते हो, मिरर के सामने जो हमारा रखा है वो ऑब्जेक्ट है, और मिरर के अंदर जो कैंडल दिख रही है वो इस ऑब्जेक्ट की इमेज है। किसकी इमेज है? ऑब्जेक्ट की इमेज है। जो भी चीज़ मिरर के सामने रखोगे उसकी इमेज बनेगी मिरर के अंदर। नाउ मूव द कैंडल टू डिफरेंट पोजीशन इन फ्रंट ऑफ द मिरर। अब कैंडल को अगर मूव कराओगे तो क्या होगा? ऑब्जर्व द इमेज इन ईच केस। हर केस में इमेज को ऑब्जर्व करो। वॉज द इमेज अपराइट इन ईच केस? क्या हर केस के अंदर जो इमेज है वो अपराइट है, यानी सीधी है? यानी कैंडल में जो चीज़ ऊपर की तरफ है वही उसकी इमेज में ऊपर की तरफ है। इस तरह जो चीज़ नीचे है उसकी इमेज में भी नीचे है क्या? ठीक है, तो यही बात कह रहा है, डिड द फ्लेम अपीयर्स ऑन टॉप ऑफ द कैंडल एज इन द ऑब्जेक्ट? क्या जो फ्लेम है, जो आग जल रही है, वो कैंडल के ऊपर की तरफ है इमेज में भी, जैसा कि ऑब्जेक्ट में है? भाई जो हमारा ऑब्जेक्ट रखा है उसमें जो फ्लेम है वो ऊपर की तरफ है कि नहीं? उसकी इमेज में भी जो फ्लेम है वो ऊपर की तरफ है। यानी जो इमेज हमारी है वो सीधी बन रही है, ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर नहीं हो रहा है। तो ऐसी इमेज को हम कहते हैं कि ये इमेज कैसी है? इरेक्ट है। इरेक्ट का मतलब सीधी है। यानी यहाँ पर देखो, ऑब्जेक्ट में फ्लेम ऊपर की तरफ है, इमेज में भी फ्लेम ऊपर की तरफ है, यानी बिल्कुल सीधी इमेज बन रही है। तो इस इमेज को हम क्या कहेंगे? ये इमेज इरेक्ट है। अगर ऑब्जेक्ट इस तरह से रखा है, इमेज इस तरह से बन जाए, यानी फ्लेम वाला हिस्सा देखो नीचे हो गया, तो इस इमेज को हम कहेंगे इनवर्टेड, यानी इमेज उल्टी बन गई है। तो प्लेन मिरर केस में आपने क्या देखा? इमेज इरेक्ट बननी, सीधी बननी है, ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर नहीं हो रहा है। एन इमेज फॉर्म बाई अ प्लेन मिरर इज इरेक्ट एंड ऑफ द सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट। तो प्लेन मिरर के बारे में ये पॉइंट आप याद रखना कि यहाँ जो इमेज बनती है वो कैसी होती है? एक तो इरेक्ट होती है, सीधी बनती है, और उसी साइज की बनती है जैसा कि ऑब्जेक्ट है। जितना बड़ा ऑब्जेक्ट होगा उतनी बड़ी इमेज बनेगी। अब बूझो यहाँ कुछ बात कह रहा है, जरा उसको देख लेते हैं। बूझो नोटेड इन हिज नोटबुक, इज इट नॉट सरप्राइजिंग दैट माई इमेज इज ऑफ द सेम साइज एज मी वेदर द मिरर इज स्मॉल और लार्ज? कह रहा क्या ये सरप्राइजिंग नहीं है कि मेरी जो इमेज है वो उसी साइज की है जिस साइज का मैं हूँ? यानी जितना बड़ा मैं हूँ उतनी ही बड़ी मेरी इमेज मिरर के अंदर बन रही है। अब चाहे मिरर आप छोटा ले लो या बड़ा ले लो, भाई सिंपल सी बात है। छोटे मिरर में देखोगे तो क्या आप छोटे दिखाई पड़ोगे? क्या मिरर छोटा हो या बड़ा हो, जो इमेज बनेगी उसके अंदर, वो जितना बड़ा ऑब्जेक्ट होगा उतनी ही बड़ी इमेज बनेगी। सिंपल सी बात है। नाउ प्लेस अ वर्टिकल स्क्रीन बिहाइंड द मिरर। अब मिरर से पीछे एक स्क्रीन लगा दो। ट्राई टू ऑब्टेन द इमेज ऑफ द कैंडल ऑन द स्क्रीन। आप कोशिश करो कि वो जो कैंडल है उसकी इमेज उस स्क्रीन पे बन जाए। कैन यू गेट द इमेज ऑन द स्क्रीन? तो चलिए ट्राई करते हैं। तो यहाँ देख सकते हो कैंडल को मैंने मिरर के सामने रखा है और मिरर से पीछे एक स्क्रीन लगा दी है। यहाँ देख सकते हो इस स्क्रीन पे इस कैंडल की कोई इमेज बन नहीं रही है। अगर इस स्क्रीन को मैं इधर साइड रख दूं तो इस केस में भी देख सकते हो इस स्क्रीन पे कोई इमेज नहीं बन रही है। तो यहाँ से ये बात समझ में आई कि प्लेन मिरर के केस में स्क्रीन पे इमेज ऑब्टेन नहीं होती। तो आपने देखा कि स्क्रीन पे इमेज नहीं बन रही है। नाउ प्लेस द स्क्रीन इन फ्रंट ऑफ द मिरर। कैन यू गेट द इमेज ऑन द स्क्रीन नाउ? तो मिरर के सामने स्क्रीन लगा दो। क्या इमेज देखने को मिल रही है आपको? तो आपने देखा कि अभी भी इमेज नहीं बन रही है। यू विल फाइंड दैट द इमेज ऑफ द कैंडल कैन नॉट बी ऑब्टेन ऑन द स्क्रीन इन आइदर केस। तो चाहे स्क्रीन मिरर के पीछे लगा ले या मिरर के सामने लगा ले, दोनों ही केस के अंदर उस स्क्रीन पे हमको उस कैंडल की इमेज बनती हुई नहीं दिख रही है। तो ये हो गई एक बात। वॉट अबाउट द डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द मिरर? अब मिरर से इमेज की डिस्टेंस क्या है इसके बारे में चलिए बात कर लेते हैं। तो उसके लिए एक और एक्टिविटी हमको करना पड़ेगा, एक्टिविटी 11.3। तो ये हमारा चेस बोर्ड है। अब मिरर से काउंट करते हुए थर्ड स्क्वायर पे हम कोई ऑब्जेक्ट रख देते हैं। ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, इसकी बिल्कुल बाउंड्री पे ये मैंने एक शार्पनर रख दिया। इसकी इमेज आप देखोगे तो ये भी थर्ड वाली स्क्वायर की बाउंड्री पे आपको देखने को मिलेगी। यानी मिरर से जितनी दूरी पे हम ऑब्जेक्ट रखेंगे, मिरर से पीछे उतनी ही दूरी पे इसकी इमेज बनेगी। मिरर के सामने थर्ड वाले स्क्वायर की बाउंड्री पे हमने ऑब्जेक्ट रखा और मिरर से पीछे थर्ड वाली स्क्वायर की बाउंड्री पे आपकी इमेज बन रही है। इसको अगर हम मूव करा दें, चलो एक स्क्वायर हम पीछे रख देते हैं, तो आप देख सकते हो इसकी इमेज भी खिसक गई। यानी ऑब्जेक्ट को जितना हम आगे या पीछे की तरफ मूव कराएंगे, इसकी इमेज भी उतना ही आगे पीछे मूव करेगी। तो ऑब्जेक्ट को आप कहीं भी रख दो, मिरर और ऑब्जेक्ट के बीच की जो दूरी है वही दूरी मिरर और ऑब्जेक्ट की इमेज के बीच की होगी। अच्छा, ये जो हम बात कर रहे हैं ये प्लेन मिरर के हिसाब से बात कर रहे हैं, क्योंकि ये सामने हमारा प्लेन मिरर लगा है। तो ये तो मैंने आपको दिखाई दिया सारा चीज़।
यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है डिड यू फाइंड एनी रिलेशन बिटवीन द डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द मिरर एंड दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ इट। तो क्या कोई रिलेशन आपको दिखा कि भाई जैसे हमारा ये मिरर लगा हुआ है, यहाँ पर हमने कोई ऑब्जेक्ट रखा है और यहाँ पर उसकी इमेज बननी है, तो मिरर और ऑब्जेक्ट के बीच की जो डिस्टेंस है वो और मिरर और उसकी इमेज के बीच की जो डिस्टेंस है इसके बीच कोई रिलेशन आपको समझ में आया। तो हमने देखा था दोनों की डिस्टेंस इक्वल है, तो यही बात यहाँ लिखी, यू विल फाइंड दैट द इमेज इज एट द सेम डिस्टेंस बिहाइंड द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ इट। तो जितनी दूरी पर ऑब्जेक्ट मिरर के सामने रखा हुआ है, फ्रंट पे रखा हुआ है, उस ऑब्जेक्ट की जो इमेज है मिरर से उतनी ही दूरी पे पीछे की तरफ बनेगी। नाउ वेरीफाई दिस बाय प्लेसिंग द ऑब्जेक्ट एनीवेयर ऑन द चार्ट पेपर। तो कहीं भी रख के आप देख लो, यही चीज आपको पता चलेगी। पहेली मेड अ नोट इन हर नोटबुक। तो नोटबुक के अंदर कुछ चीजें पहेली लिख रही है। इन अ प्लेन मिरर द इमेज इज फॉर्म बिहाइंड द मिरर। पहली बात उसने क्या लिखी कि प्लेन मिरर में जो इमेज बनती है वो मिरर के बिहाइंड बनती है, मिरर के पीछे बनती है। दूसरी बात, इट इज इरेक्ट, इमेज कैसी बनती है, सीधे बनती है। ऑफ द सेम साइज, उसी साइज की होती है, जितना बड़ा ऑब्जेक्ट है उतनी बड़ी इमेज बनेगी। एंड इज एट द सेम डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ इट। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको करके दिखाई दी, आप समझ ही गए हो। 11.3 राइट और लेफ्ट। व्हेन यू सी योर इमेज इन द प्लेन मिरर इज इट एग्जैक्टली लाइक यू। जब प्लेन मिरर में अपनी इमेज को आप देखते हो तो क्या जैसे आप हो बिल्कुल एग्जैक्टली आपको उसी तरह से दिखती है। हैव यू एवर नोटिस दैट देयर इज वन इंटरेस्टिंग डिफरेंस बिटवीन यू एंड योर इमेज इन अ मिरर। क्या आपने नोटिस किया कि एक इंटरेस्टिंग सा डिफरेंस होता है आप में और आपकी इमेज में। चलिए इसको फाइंड आउट करते हैं। उसके लिए हमको एक्टिविटी 11.4 करनी पड़ेगी। आपको प्लेन मिरर के सामने खड़े हो जाना है और अपनी इमेज को देखो। अपना लेफ्ट हैंड ऊपर की तरफ उठाओ। विच हैंड डज योर इमेज राइज। आपने अपना लेफ्ट हैंड उठाया, अपनी इमेज में देखो कौन सा हाथ ऊपर उठा। चलिए इसको मैं आपको करके दिखाता हूँ। यहाँ पर आप देखो मेरा ये जो थंब है वो किधर है, लेफ्ट साइड है कि नहीं। अब इसको मैं मिरर के सामने करता हूँ। यहाँ पर देखो जो इमेज बन रही है इसमें मेरा थंब किधर है, राइट साइड है कि नहीं। तो प्लेन मिरर यही करता है, लेफ्ट का राइट, राइट का लेफ्ट कर देता है। इसको हम लैटरल इन्वर्जन कहते हैं, यानी इन्वर्ट तो हुआ है, उल्टा तो हुआ है, लेकिन ऊपर का नीचे, नीचे को ऊपर नहीं, बल्कि लेफ्ट का राइट, राइट का लेफ्ट हुआ है। तो यहाँ आप देख सकते हो कि इसने अपना लेफ्ट हैंड ऊपर किया। इमेज के अंदर ये जो हैंड ऊपर है ये राइट वाला है। इसके हिसाब से देखोगे तो ये तो राइट ही है ना। इसको आप ऐसे टेस्ट कर सकते हो कि आप खड़े हो और अपने सामने अपने किसी फ्रेंड को खड़ा कर लो। आप अपना लेफ्ट हैंड ऊपर करो, अपने फ्रेंड से कहो कि तुम अपना लेफ्ट हैंड ऊपर करो, तो वो ये वाला हाथ ऊपर करेगा, उसका लेफ्ट इधर है। लेकिन मिरर के सामने जब खड़े होगे तो इस तरह से आपको देखने को मिलेगा। यानी अगर आप अपना लेफ्ट हैंड ऊपर करोगे तो आपकी जो इमेज मिरर में बनेगी वो अपना राइट हैंड ऊपर करेगी। तो यही सारी चीज़ें करनी है। अपने राइट ईयर को टच करो। विच ईयर डज योर हैंड टच इन योर इमेज। तो अपने राइट ईयर को अगर टच करोगे तो आपकी इमेज के अंदर लेफ्ट ईयर टच होगा। ध्यान से ऑब्जर्व करना। यू विल फाइंड दैट इन द मिरर द राइट अपीयर्स लेफ्ट एंड लेफ्ट अपीयर्स राइट। अब ये पॉइंट नोट करना, ओनली द साइड्स आर इंटरचेंज, द इमेज डज नॉट अपीयर्स अपसाइड डाउन। इमेज उल्टी नहीं होती, ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर नहीं होता, बल्कि सिर्फ साइड चेंज हो जाता है। लेफ्ट का राइट, राइट का लेफ्ट हो जाता है। इसको आप ऐसे याद रख सकते हो। ये हमारा मिरर है, इसमें जो चीज़ राइट में होगी उसकी इमेज में वो लेफ्ट बन जाएगी। दूसरा चीज़, जो चीज़ ऊपर होगी अप होगी, इमेज में भी वही चीज़ ऊपर होगी। जो चीज़ डाउन होगी इमेज में भी वही चीज़ डाउन होगी। राइट डाउन योर नेम ऑन अ पीस ऑफ पेपर एंड होल्ड इट इन फ्रंट ऑफ अ प्लेन मिरर। अपना नाम लिखो और प्लेन मिरर के सामने उसे होल्ड करो। हाउ डज इट अपीयर्स इन द मिरर। तो किस तरह से दिखाई पड़ेगा। तो चलिए इसको मैं आपको ऑब्जर्व करा के दिखाता हूँ। अब यहाँ पर देखो साइंस लिखा हुआ है। एक बात और इस पे ध्यान देना, एस आपका लेफ्ट साइड है, ई राइट साइड है। अब इसकी इमेज में दिखाता हूँ मिरर में। तो यहाँ पर देखो मिरर के अंदर आपको कैसे दिख रहा है, ये उलट गया है, यानी ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर नहीं हुआ है, बल्कि लेफ्ट और राइट उलट गया है। मैंने क्या दिखाया था आपको, एस आपका लेफ्ट साइड था कि नहीं। इस इमेज में जो कि मिरर में आप देख सकते हो, यहाँ एस राइट साइड हो गया है। अब बूझो ने एक एम्बुलेंस देखी रोड पे, वो ये देख के सरप्राइज हो गया कि जो वर्ड एम्बुलेंस है फ्रंट पे जो लिखा है वॉज रिटन इन अ स्ट्रेंज मैनर। एक स्ट्रेंज तरीके से लिखा है। जैसे ये इमेज बनी है तो सीधा एम्बुलेंस नहीं लिखा, इस तरह से कुछ लिखा हुआ है। तो साइंस वाला जो मैंने आपको दिखाया था वहाँ समझ गए होगे कि ये उलट दिया गया है, लेफ्ट का राइट, राइट का लेफ्ट कर दिया गया है। अब ऐसा क्यों करते हैं, तो ऐसा इसलिए करते हैं, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हो, ये बुक को मैंने मिरर के सामने कर दिया है, तो यहाँ पर उल्टे तरीके से एम्बुलेंस लिखा है। मिरर में जो इसकी इमेज बननी है उसमें ये सीधा दिखाई पड़ेगा। अच्छा, फिगर के नीचे देखो लिखा हुआ है एन एम्बुलेंस, इसकी इमेज देखो, अगर हम सीधा लिख देते तो इस तरह से कुछ दिखाई पड़ता। ये तो पढ़ने में नहीं आ रहा कि क्या लिखा हुआ है, तो हम पहले से ही उल्टा लिख देते हैं ताकि इसकी इमेज जब बने मिरर में तो वो सीधी हो जाए। कैन यू नाउ अंडरस्टैंड वाई द वर्ड एम्बुलेंस इज रिटन इन फिगर 11.9। तो एम्बुलेंस को इस तरह से क्यों लिखते हैं आप समझ गए होगे।
When the driver of the vehicle ahead of an ambulance looks in his or her rear view mirror, he can read ambulance written on it and give way to it. तो होता क्या है कि जैसे आगे कोई गाड़ी जा रही है, उसका जो रियर व्यू वाला मिरर है, साइड में जो मिरर लगा होता है, उसमें जब देखेगा तो मिरर में क्या होता है, उलट देगा इमेज, तो पहले ही से उल्टा लिखा गया है। यानी अगर सीधा लिख देते तो उसके इमेज के अंदर उल्टा दिखता। अब उल्टा पढ़ ही ना पाता, भैया क्या आ रहा है, कौन सी गाड़ी है ये, तो पहले से ही एम्बुलेंस को उल्टा लिख दिया गया। तो जब मिरर के अंदर देखेगा तो उल्टे को जब उल्टा करोगे तो सीधा हो जाएगा। तो इसीलिए इस तरह से लिखते हैं। कितनी अजीब बात है ना, जब हम मिरर में अपने आप को देखते हैं तो जिस तरह से हमको दिखाई पड़ते हैं, हकीकत में उस तरह से हम नहीं हैं। यानी दूसरे लोग को हम उस तरह से नहीं दिखते। जैसे इस इमेज में देखो, यहाँ पर ये बंदा हकीकत में इस तरह से दिखता है, लेकिन जब वो शीशे के सामने खड़ा होगा तो खुद को इस तरह से देखेगा। स्कूल टाइम में मुझे जब पहली बार पता चला था तो मैं काफ़ी इसके बारे में सोच रहा था कि यार इतने टाइम से मैं मिरर में अपने आप को देखता था और मुझे लगता था मैं इसी तरह से दिखता हूँ, लेकिन हकीकत में उस तरह से मैं नहीं दिखाई देता, लोगों को मैं दूसरी तरह से दिखता हूँ। अभी हम सभी की ड्यूटी है कि एम्बुलेंस को हमको पास देना चाहिए विदाउट ब्लॉकिंग इट्स वे। ऐसा नहीं कि एम्बुलेंस पीछे से हॉर्न बजा रही है और आप धीरे धीरे एकदम सामने गाड़ी लगाया हो, साइड हो जाओ, जगह दो, जाने दो। यू माइट हैव ऑब्जर्व दैट इन द साइड मिरर ऑफ ए स्कूटर और अ कार द इमेज ऑफ ऑल ऑब्जेक्ट अपीयर्स स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट देमसेल्फ। अच्छा, एक चीज आपने हो सकता है ऑब्जर्व की, नहीं की तो ऑब्जर्व करना कि स्कूटर या कार में जो साइड वाला मिरर होता है उसके अंदर जो ऑब्जेक्ट की इमेज है वो छोटी बनती हुई दिखती है। यानी हकीकत में जो गाड़ी आ रही जिस साइज की है उसकी जो इमेज बनेगी आपके साइड वाले मिरर में वो छोटी बनेगी। और अभी हम पढ़ कर आ रहे हैं कि जो प्लेन मिरर है उसके अंदर जो इमेज बनती है वो जितना बड़ा ऑब्जेक्ट उतनी बड़ी इमेज बनती है। इसका मतलब यहाँ पर प्लेन मिरर नहीं होता, कुछ दूसरे तरीके का मिरर होता है जिसके अंदर ऑब्जेक्ट से छोटी इमेज बन रही है। हैव यू एवर वंडर व्हाई इज इट सो? क्या कभी आपने सोचा कि ऐसा क्यों होता है? तो चलिए अब इसी के बारे में हम जानेंगे, लेकिन वो अगले टॉपिक के अंदर आएगा जो कि हम आगे की वीडियोस में देखेंगे। क्लास 7 की और भी वीडियोस देखनी है तो इस तरह से आपकी वीडियो चल रही होगी। पहले वीडियो को लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, मोर पे क्लिक करना है, फिर से मोर पे क्लिक करोगे तो डिस्क्रिप्शन ओपन हो जाएगा, यहाँ आपको व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिल जाएगा, तो इससे आप मेरे व्हाट्सएप चैनल से ज्वाइन हो सकते हो। डोंट वरी, आपका नाम और फोन नंबर किसी को विजिबल नहीं होगा। व्हाट्सएप चैनल पे नई वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहेंगी। फिर एक्सरसाइज और ट्राइडिस के सॉल्यूशन देखने तो मेरी वेबसाइट है estudywala.com, उसका लिंक भी है, वहाँ से आप विजिट कर सकते हो। और नीचे आओगे तो क्लास 7 मैथ्स की चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट का लिंक आपको मिल जाएगा। जिस चैप्टर की वीडियो देखनी है उसके नीचे दिए हुए लिंक पे क्लिक करोगे तो चैप्टर की प्लेलिस्ट ओपन हो जाएगी। इसी तरह और भी सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट का लिंक आपको मिल जाएगा।